उस्मान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम्हें, मेरे छोटे भाई। फिक्र ना करो दान, मैं उसके बच्चे भी उससे छीन लूंगा। उन्हीं के खून से मेरा प्याला भरेगा। मैं उन्हें जहन्नम में डालूंगा। बहादुर कमांडरों की शान के मुताबिक जनाजा मुनक्किद कराएंगे। कलीसा में रहने वालों को खबर दो, उनसे कहो तैयारी करें। ओलोफ, दान ने कभी तुम्हारे दीन पर यकीन नहीं किया। जो किया तुम्हारे लिए किया। उसे वलहला जाने। ये कैसे मालूम? दान का इस्तकबाल हजरत ईसा करेंगे, लेकिन इसका इंतकाम हम लेंगे। ना ओडिन, ना ईसा अलैहिस्सलाम, सिर्फ मैं और तुम इंतकाम लेंगे। हम एक साथ रहें ताकि इंतकाम ले सके। क्या करेंगे बताओ? उस्मान ने सिर्फ हमारी ही जानों को तकलीफ नहीं पहुंचाई। इंतकाम हम उनके साथ मिलकर लेंगे। वो कौन है? कमांडर नायमान आ रहे हैं। नायमान नगोल तक तो पहुंच चुका होगा, मगर वो वहां जाने वाला अकेला नहीं है। और अभी कुछ वक्त के लिए जरकुताय और आलगुन भी वही हैं। हम उनकी मदद से ओलोफ के तमाम मंसूबे बर्बाद कर रहे हैं उक्ताम साहब। उनका बहुत शुक्रिया है। उस किले को सबसे ज्यादा तुम जानते हो। तुर्गुत, वहां चले जाओ अपने चंद सिपाहियों को लेकर, और फिक्र मत करना, जरकुताय अंदर जाने में साथ देगा तुम्हारा। जैसा आप चाहें। वक्त आ गया है अलगन। हम अनागोल को दोबारा अपना घर बनाएंगे, फिर हम वापस अपने शहर जाएंगे। क्या कहा? ये सच है? फरीजा अदा कर दिया क्या? हाँ, मैंने अपना फरीजा अदा कर दिया। उस्मान साहब फतह की तरफ गामजन है। उन्होंने हमें ये अहकामात भेजे हैं। हम अनागोल के दरवाजे खोलेंगे दरवाजे। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का फजल हुआ हम पर। खुदा का शुक्र है। अब आप लोग गौर से सुने। सबसे पहले हम खामोशी से तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों को अंदर लाएंगे। ठीक है उस्मान साहब, मगर अनागोल को फतह करना नायमान को सिर्फ रोकेगा। लेकिन नायमान को तबाह कैसे करेंगे, कुछ सोचा आपने? हर कोई सिर्फ अपना अपना फर्ज निभाए। नायमान पर हम लोगों ने कैसे हमला करना है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। हमारा मंसूबा क्या है? वालिदा सुल्तान के साथ हम लोग इत्तेहाद करेंगे। वालिदा सुल्तान को कैसे कायल करेंगे जनाब? हमारे सरदारान सोना देना चाहते थे, वालिदा सुल्तान लश्कर को जमा करना चाहती थी। जब समागर की गर्दन उतारी गई तो उस वक्त मेरा साथ दिया वालिदा सुल्तान ने। हालांकि वो लोगों को कायल करना अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन हमारे लिए उन्हें कायल करना मुश्किल होगा। वालिदा सुल्तान पर हमें एतमाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो हमारा साथ देती तो कोई शक नहीं कि नायमान के लिए मुश्किल होगी।
वाज़ेह है कि वालिदा सुल्तान नाइमान का साथ देती नजर आ रही है। अगर हमसे इत्तेहाद कर ले तो हम मजबूत हो जाएंगे। वालिदा सुल्तान जैसी अगर हमारी भी किस्मत हुई तो हमारे सर बहुत जल्द काटे जाएंगे। हम इसे इत्तेहाद कहते हैं उक्ताम साहब। दुरुस्त कहा तुर्कुत साहब, दुरुस्त कहा। उस्मान साहब, मैं अपने सिपाहियों के साथ एनागोल में छुपने की तैयारी करूंगा। हर किसी को जंग मुबारक हो। बोरान, जी जनाब। शामो, बादिमोज और किजल की तरफ सिपाही भेजो फौरन। उन सबको तुम मुनज़्ज़म करोगे, बस मोहतात रहना जरा। वो किसी तरफ से भी हम पे हमला कर सकते हैं। जो कहा वही होगा। आ जाओ। तुम्हारा लश्कर कब आएगा? कुछ दिनों में लश्कर यहाँ पहुंच जाएगा, और जब मेरा लश्कर आएगा हम उस्मान के कबीले को और उसके शहर को तबाह कर देंगे। उस्मान जानता है कि हम हमला करेंगे। वो अपने कबीले की हिफाजत कर रहा है। उसने पूरे इलाके में जाल बिछा दिया है। यानी शहर में भी ऐसा ही है। हम उनसे ज्यादा हैं। कौन सा जाल हमें रोक सकता है? क्या तुमने हिरन की कहानी सुनी ओलोफ? 5 भेड़िए भूखे हैं। उन सबको एक ही हिरन की बू आ रही थी। वो उस बू की तरफ बढ़े। बूढ़े भेड़िए ने उनसे कहा कि कहीं मत जाओ। नौजवान भेड़ियों ने एक न सुनी। दिन गुजरा, फिर सारे भेड़िए मर गए। हिरन बूढ़े भेड़ियों को देख रहा था। ये कैसे हुआ मुझे बताएं। पहाड़ भेड़ियों का था ही नहीं, पहाड़ हिरन का था। वो जानता है चट्टाने कहाँ है, मुश्किल रास्तों के बारे में जानता है। उस्मान का जाल जब हमें तबाह कर देगा तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई फायदा नहीं। कमांडर नाइमान, आप क्या मशवरा दे रहे हैं? जब सारी खवातीन कैद में रहती हैं तो खामोश रहती हैं, जब आजाद हो जाती हैं तो जबान चलाती हैं। लोग मैं फ्रिग हूँ, यानी शहर का चप्पा चप्पा जानती हूँ। वहां बहुत दफा जाकर आई हूँ। तुम मुझे बताओ खातून, तुम उनके दरमियान बहुत अरसे रही हो। यानी शहर का मुहासरा करने के लिए क्या करना होगा? हमें यानी शहर के इतराफ की बस्तियां दिखाओ। दो कितने लोग उसकी हिफाजत पर मामूर हैं, बताओ मुझे। जामलों के करीब गाजी रहते हैं। बूढ़े जंगजुओं की बस्ती है। बासलाहियत फौजियों की तरबियत करते हैं। उनके खिलाफ जीतना मुश्किल है। अगर वो बस्ती तबाह हो जाए तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। खातून, अगर तुम इस तरह की बातें बताती हो तो हमेशा बोलना। ओलुफ, तुम उस बस्ती को तबाह करोगे। तुम वहां उनके गाजियों को शहीद कर दोगे। कोई भी जिंदा ना बचे। पहले हम यानी शहर का मुहासरा करेंगे। तुम अपने सिपाहियों को कबीले के खारजी दरवाजों पर तैनात करो। ओलुफ, वहां से कोई भी निकलना नहीं चाहिए। जो वहां से निकलेगा वो सीधा कब्र में जाएगा। कमांडर, जला दो, सब कुछ तबाह कर दो। उन लोगों में खौफ पैदा करो जो लोग बहादुरी दिखाते हैं। ओलुफ,
क्या करेंगी कमांडर नाइमान? मैं उनसे उनकी सारी जमीनें छीन लूंगा। मैं ओलफ, मैं उस्मान को वहां मारूंगा जहां कम से कम तवक्को होगी। चलो काम शुरू करो। आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आपने सजा देने का फैसला कर लिया है? हमने बहुत सोचने के बाद आपकी सजा का फैसला किया है बेंगे खातून। आप एनागोल जाएंगी। वो किस लिए? इस्मा को आपने जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। हाँ तो अब आप हमारे लिए जासूसी करेंगी बेंगे खातून? फ्रिक को लेकर आएंगी यहाँ। क्या आप जानती भी हैं आप मुझसे किस किस्म की तवक्को रख रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? फ्रीक अब मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। ये सिर्फ आपका मसला है बेंगे खातून। उस्मान साहब एनागोल हासिल करेंगे बेंगे खातून? ओलफ से इंतकाम नहीं लेना चाहेंगी क्या? हम फ्रीग और उसके सिपाहियों को बाहर निकालेंगे ताकि उनकी तादाद कम हो जाए, समझी? अब बताएं बेंगे खातून, क्या आप साथ देंगी? हाँ, क्या सूरत हाल है बाइंदर? हालात बिल्कुल ठीक नहीं वालिदा सुल्तान। हमें बहुत सी चीजें चाहिए जरूर। मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन हमें उस्मान की बात मान लेनी चाहिए थी। अमन नहीं, हमें जंग को चुनना चाहिए था। नाइमान के सामने हथियार डालने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन खैर, इनको भी बाकियों के साथ रखो। वालिदा सुल्तान, उस्मान साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे वो। बहुत खूब उस्मान साहब। शैतान को याद किया और वो आ गया। आने दो उसे। नाइमान की करारगाह को तबाह करने के बाद यहाँ आने का मकसद पूछ सकती हूँ? जो आग आपने लगाई है, मुझे भी उसमें घसीटना चाहते हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था वालिदा सुल्तान। नाइमान क्या चाहता है आप जानती हैं? समागर को आपने मारा और वो मजबूर है कि वो आपको आपकी बगावत की सजा दे। वो सोना भी हासिल करना चाहता है। समागर की मौत क्यों? बेंगे, मरने के लिए खुद चली आई। तुमने मुझे फंसाया।
बेवकूफ मत बनो फ्री। कारवां सराय में नाइमान ने तकरीबन मार ही डाला था। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं नहीं बचाया था तुम्हें। अगर मैं तुम्हें फंसाना चाहती तो यहाँ क्यों आती? हाँ? मैंने यकीनी बनाया कि तुम कबीले से भाग सको, और अगर मैं चाहती तो तुम्हें मार देती। यहाँ क्यों आई हो? अपनी जिंदगी की वजह से मकरूज है और मैं कर्ज वापस चाहती हूँ। मुझसे क्या चाहती हो बताओ? कोई ऐसी चीज जिससे हम दोनों को फायदा हो। मैं उस्मान के दोनों बेटों का खात्मा चाहती हूँ। किस लिए? बेंगी ऐसा क्यों चाहती हो? या ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है? क्या लगता है मैंने अपनी बेटी को आख्तेमूर से शादी की इजाजत क्यों दी? आख्तेमूर को सरदार बनने के लिए पहले ओरहान और अलाउद्दीन को बनने की जरूरत है। अगर मैंने ऐसा किया तो राज आश्कार हो जाएगा। लेकिन तुम इंतकाम लेने के लिए ये कर सकती हो। उस्मान से इंतकाम तो लेना ही है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी बेंगे। अब मेरी बात गौर से। ये हमेशा तख्त का मसला रहा है। नाइमान की नजर तो आपके फर्जंद अलाउद्दीन के तख्त पर है। जंगों से हम इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो कोनी और बाकी हुदूद उसके लिए एक लुकमे की तरह होंगी। इस इत्तेहाद को हमेशा नुकसान आपने पहुंचाया है उस्मान साहब। मैंने इत्तेहाद भी कायम किया और लश्कर भी। लेकिन आपके लश्कर को क्या हुआ? गलती की आपने वालिद सुल्तान। आपने हर किसी को जालिम के सामने झुका दिया। आइंदा गलती अब नहीं होगी। अब सरहदों की हिफाजत के लिए भी लड़ूंगा मैं और कोनिया के लिए भी हरकत में आऊंगा। इत्तेहादी बनाने की पेशकश कर रहे हैं? पेशकश करने का वक्त कब का जा चुका। अब आपको इत्तेहाद करना ही होगा। और ना करूं फिर? मुझे बेंगे पर भरोसा नहीं है। दान के लिए तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकता। बेंगे सरदारी चाहती है, वो धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन फिक्र मत करो, मैं शहर में अपने सिपाही भेज दूंगी। मैं उस्मान से उसकी औलाद छीन लूंगी। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना। ओडन आज तुर्कों के लिए मौत लाएगा। हम जला देंगे, सबको तबाह कर देंगे। अगर इत्तेहाद न किया मेरे साथ तो कोई शक नहीं, वो जला देंगे, हर चीज को तबाह कर देंगे। आपने ताकतवर बनाया ओलुफ को और अब वो नाइमान के साथ खड़ा है। और अब शहंशाह उनके लिए लश्कर रवाना करेगा। वो मुत्तहिद होकर हमारी सरहदों को उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद कोनिया को जब किसी का भी साथ नहीं मिलेगा तो वो आपके बेटे अलाउद्दीन की तरफ जाएंगे। आपको इतना यकीन कैसे है? कोई बात गलत साबित नहीं हुई और आपकी कोई बात दुरुस्त साबित नहीं हुई अभी तक। वालिदा सुल्तान, मेरी बात अगर सही निकली क्या चाहते हैं मुझसे? हमें नगोल हासिल करेंगे
नाइमान को ओलुफ के लश्कर तक पहुंचने से हम रोकेंगे, मगर एक चीज चाहिए आपसे। नाइमान पर जाहिर करें कि हम मुत्तहिद हो चुके हैं। एनागोल की तरफ जब जाएंगे तो अपना लश्कर लेकर आप मेरे साथ होंगे। ओलोफ मुसीबत बनेगा, आप ये कह रहे हैं, और कोनिया खतरे में है, ये कह रहे हैं। सरहदी जमीनें भी। आप मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे उस्मान साहब। ऐसा ही है, ऐसा ही है वालिदा सुल्तान। कल सुबह ही एनागोल के करीब एक मकाम कारायाजी पर आपको मुंतजिर रहूंगा। अगर मैं नाइमान की फौज के साथ आपको तबाह कर दूं तो आप मुझ पर एतमाद कैसे कर सकते हैं? अपने बेटे के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं वालिदा सुल्तान। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं इनागोल जाऊंगी। ओलोफ अब भी मेरी सुनता है। एक चाल के साथ, बगैर खून बहाए, एनागोल लेने की कोशिश करूंगी। वालिदा सुल्तान, क्यों भूल रही हैं कि आपकी चालों से बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं? अब बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। और अगर खून बहता है तो फिर बहने दीजिए। फिर जब आप पहुंचेंगे मैं आपको वहीं मिलूंगी। अगर खून बहेगा तो पहला कतरा मैं बहाऊंगी। सलामती से। सलामती से उस्मान साहब। कहाँ से आई हो? कारगन कबीले से। ओक्ताम साहब का सामान लाई हूँ। तलाशी लो। बेंगी खातून हमारी मुंतजिर हैं। जा सकती हो।
आंखें खुली रखना। उस्मान के बेटे कहीं भी हो सकते हैं। सिपाहियों, अपने चारों तरफ एहतियात से देखते रहो। ओलोफ, उसने चामूरों पर हमला किया है। चलो भाइयों चलो, जल्दी चलो। आओ बेटे, चलो। भाइयों एहतियात से। अल्लाहू अकबर। नहीं छोड़ना। जनाब, हमने खवातीन को बचा लिया है। हाजियों, हटो। सिपाहियों, चलो पीछे हटो। मैंने कहा चलो। वो समझते हैं मेरे हाथ से भाग गए। मैं उनकी सरजमीनों को जला दूंगा। मैं उनके सर तन से जुदा कर दूंगा। इकट्ठे हो जाओ, चलो। सिपाहियों, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। होशियार रहना, ठीक है? चलो।